विधान परिषद चुनाव में कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उतरे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी। स्वागत करता हूं आप सबका पीडी न्यूज दबी जुबां की दास्तां में। विधान परिषद चुनाव में कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उतरे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जनसंपर्क अभियान के तहत कटिहार पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि इस चुनाव में धनबल और बाहुबल किसी तरह पंचायत प्रतिनिधियों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों के आवाज बुलंद करने के लिए सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव करने का समय है। इसलिए लोग पूरे प्रदेश के साथ कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील यादव का चयन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बगैर कांग्रेस के केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देना संभव नहीं है। देखिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। रुझान क्या? अच्छा, हम ज्योतिष है। नहीं, एक फीडबैक तो होता है, आपकी पॉलिटिकल आदमी, आपकी तो पॉलिटिकल फीडबैक होगा ही। सर, मैं एक बात बोलूं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अच्छे आदमी को भी इन बुरे लोगों को खत्म करने के लिए उससे ज्यादा खतरनाक होना पड़ेगा। आप साधु बनकर के, हम काटेंगे नहीं लेकिन फुफकार छोड़ी छोड़ने वाले हैं। वो लुटेरे हैं लेकिन हम जमींदार तो है ना। वो माफिया है, हमारा खानदान संस्कारी तो है ना। हमेशा माफिया तय करेगा 14.5 करोड़ जनता का, और किसी के आत्मा पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और बिहार के राजनीति में 5.25 लाख में 168 सीट चुनाव हार गए 8 बजे रात के बाद अखिलेश। 5.25 लाख वोट मात्र, 168 सीट, 100 से 2000 वोट के बीच। और जबरदस्ती लोकतंत्र का सबसे बड़ा नंगा नाच हुआ उत्तर प्रदेश की धरती, जिसकी मार्केटिंग जो दिखती है वो बिकती है। चुनाव माहौल बनाने का है। सुनील जी उसमें बहादुर हैं, और सुनील जी के साथ जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं। यदि ये ट्रस्ट दिला दिया लोगों के भीतर कि मैं ही सक्षम हूं इनको हराने के लिए, बीजेपी जीतती नहीं है, विपक्ष हारती है। 4.5 साल घर में रहकर आप बीजेपी को मात नहीं दे सकते। ट्वीट का खेल खेल के 2 महीना आप बीजेपी को मात नहीं दे सकते। बीजेपी को खत्म करना है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, तो हमको 24/7 की जिंदगी जीनी होगी। रसूखदार और सुविधा भोगी जिंदगी छोड़ देना पड़ेगा सुनील जी को। जो वर्कर आम आदमी को भगवान नहीं मानेगा वह सक्सेस नहीं कर सकता। तय इनके हाथों में है। लोग गलत आदमी को वोट देना नहीं चाहते हैं। जब रास्ता नहीं मिलता है तो फिर लोग बह जाते हैं। रास्ता देंगे तो माफियाओं का सर्वनाश होगा। मोदी किस खेत की मूली है? इस बिहार में राजस्व का कोई औचित्य सरकार को नहीं लगता। जिसको जहां मौका मिलता है वहीं सरकार की जनता का राजस्व की लूट करता है। मनिहारी घाट, साहेबगंज घाट, पहले 24 लाख 32 लाख में टेंडर होता था, अब 8 करोड़ 8.25 करोड़ में इस बार टेंडर हुआ। और फिर भी महीना, आप इसको समझ लीजिए, 10 करोड़ से ऊपर लगभग 50 करोड़ के बीच कमाई है वहां। अवैध गलत चीजों का आदान प्रदान। 4 बजे के बाद किसी फेरी को चलने का, कल मैंने हरजीत कौर जी से बातचीत की, नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है। तो जितने धंधे हैं इस बिहार और कंट्री में, सब में नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, बड़े रसूखदारों का पैसा इन्वॉल्व है। तो सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का?
जब मंत्री मेरा, संतरी मेरा, पैसा उनका, कितने लोग डूब गए। 18 लोग, 19 लोग, 20 लोग, 12 लोग। लोकसभा में किसी ने झूठ का बोल दिया 100। गोताखोर बुलाइए। जो जहाज जहां पर डूबा है वो बिहार का जगह है। बिहार में एफआईआर नहीं हो और इसकी इंक्वायरी नहीं हो, इसके लिए बाप बाप करके झारखंड में उसको टाना जाना। यह घटना कोई टेक्निकल नहीं है, यह घटना राजस्व के चोरी का मामला है। हम सरकार को 10 पैसा देते हैं और 90 पैसा चोरी करते हैं। कितना टन जहाज पे हमें गिट्टी लोड करना है। वहां के दोनों तरफ का डीएम, दोनों तरफ के ब्लॉक के पदाधिकारी, थानेदार हर दिन वहां से मंथली 20 लाख रुपया बना हुआ है और हर नाजायज कामों को प्रोटेक्ट करती है। कल मैंने एसपी साहब से बातचीत की। मैं आज जा रहा हूं, डीएम साहब से बात करूंगा। जो डेथ किए हैं उसके लिए 10-10 लाख की मुआवजा, और इन माफियाओं की संपत्ति की पूरी जांच ईडी से हर परिस्थितियों में। माफिया अपराधी को तो मैं जीने नहीं दूंगा इस बिहार में। इसको आप सादा कागज पे लिख लीजिए। और नेताओं के नेक्सस को जब तक हम मिटाएंगे नहीं, चाहे बांका का या भागलपुर का मुद्दा हो, परसों मैंने देखा, चाहे कल हाजीपुर या शिवहर का मुद्दा हो, चाहे नालंदा या बेतिया का मुद्दा हो, टिकट दिया है। मैं उम्मीद करता हूं अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए कटिहार एक नई आजादी, एक नई बिहार। यह ना तो प्रधानमंत्री का चुनाव है और ना मुख्यमंत्री का। यह चुनाव है बिहार के कैरेक्टर का, यह चुनाव है बिहार के संस्कार का, यह चुनाव है बिहार के फ्रीडम का, यह चुनाव है एक स्वच्छ और सच्चे नेतृत्व का। यह चुनाव है आम आदमी की आवाज विधान परिषद में उठाने का। 47, 56 शराब, बालू, जमीन और गांजा माफियाओं को ले जाने का नहीं। ये धन पशुओं का चुनाव नहीं है, ये रंगदार ठेकेदार का चुनाव नहीं है। यह चुनाव ईमानदार का है, यह चुनाव विचारधारा का है। यह चुनाव यह तय करेगा कि अभी भी धन पशु या माफिया ही चुनाव जीतेंगे या अच्छे लोगों को भी बिहार सम्मानित करेगी। इसीलिए कांग्रेस ने टिकट दी। जन अधिकार पार्टी के सभी सच्चे साथी पागलों के तरह व्यक्तिगत रिलेशन के कारण भी, और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार हर विधान परिषद की सीटों पर हम गए, नॉमिनेशन में दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और जो रेस्ट है, कल मोतिहारी जा रहा हूं महेश्वर सिंह जी के पक्ष में। जहां भी कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, सिर्फ एक जगह मैंने साहनी जी के कैंडिडेट को, वहां कांग्रेस का नहीं है, सहरसा में डॉक्टर नंदन के भाई को मैंने सपोर्ट किया क्योंकि वो प्रोफेसर है, जितेंद्र। उसके बाद सभी जगह कांग्रेस के कैंडिडेट की मदद मैं करूं, वह हर परिस्थिति में हमारी पार्टी खड़ी हो। और कल शाम में हमारी पार्टी के द्वारा डीजल, पेट्रोल और
गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी को लेकर भारत सरकार के पुतला दहन किया जाए। शुक्रिया। और कुछ